अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। काफ़ी दिनों के डिले के बाद हाजिर हैं हम अपने तीसरे वीडियो के साथ। आज थोड़ा सा आउटडोर शूट कर रहे हैं और उसके बाद आपको मैं कंप्यूटर स्क्रीन भी शेयर करूंगा। आज की वीडियो का जो मौजू है, जैसे कि आपने टाइटल में देख लिया होगा कि कितने एक्सपेंसेस आते हैं, टोटल एक्सपेंसेस इमिग्रेशन के सारे प्रोसेस में। तो इस प्रोसेस को मैंने डिवाइड किया है दो फेजेस में। सबसे पहला फेज जो है वो, उसमें एक्सप्रेस एंट्री का जो प्रोफाइल क्रिएट होता है वहां तक कि आपके कितने एक्सपेंसेस होते हैं। और जो सेकंड जो फेज है वो है कि एक बार आपको अगर आईटी रिसीव हो जाता है, जिससे फॉर एग्जांपल आपका स्कोर कट ऑफ से ज़्यादा था, और उसके बाद जो आप एप्लीकेशन सबमिट करते हैं प्रॉपर अपनी, उसमें आपके कितने एक्सपेंसेस आते हैं। तो हम इसमें सारे के सारे फ्रॉम बिगिनिंग टिल एंड ए टू जेड सारे के सारे एक्सपेंसेस कवर करेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। और साथ आपको थोड़ा सा स्ट्रीट्स मिल पे हैं हम, तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ के दिखाता हूँ कि कैसे इन्होंने क्रिसमस के हवाले से चीज़ों को डेकोरेट किया है। मेरे पीछे आप क्रिसमस ट्री भी देख सकते हैं, और भी काफ़ी अच्छी इन्होंने लाइटिंग की है। बारिश हो रही है आज सुबह से, और सर्दियों की आमद आमद है। आज टेम्परेचर ऑलमोस्ट 2 या 3 डिग्री ऐसे ही रहा है सारा दिन, और सर्दियां स्टार्ट हो चुकी हैं। चलें, आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ लेके चलता हूँ सारी डिटेल्स के साथ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने एक्सपेंसेस को दो फेजेस में डिवाइड किया है। फेज़ वन में एक्सपेंस एंट्री का जो प्रोफाइल है वो क्रिएट करने तक आपके जितने एक्सपेंसेस आने हैं वो कवर होंगे, जिसमें कि आपकी डिग्री इक्विवेलेंसी और आईएलटीएस कवर होता है। डिग्री इक्विवेलेंसी के लिए आपको अपनी बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री एचईसी से अटेस्टेशन करवानी पड़ेगी। तो उसके जो चार्जेस हैं वो बैचलर्स और मास्टर्स के दोनों के मिला के 6,800। और जो कुरियर के चार्जेस हैं वो वेरी करते हैं कि आप कौन सी कंपनी यूज़ करते हैं। कि जैसे कि टीसीएस और फेडेक्स के तो 4,000 से 5,000 के करीब इनके एक्सपेंसेस आते हैं, तो हम इनको 5,000 अकाउंट कर लेंगे। डिग्री इक्विवेलेंसी की जो फीस होती है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस डिग्री इक्विवेलेंसी करते हैं, जिसमें डब्ल्यू आईकैस और इस तरह की काफ़ी और ऑर्गेनाइजेशंस हैं। उनकी फ़ीस 200 to 250 कैनेडियन डॉलर्स होती है। तो हम टू बी ऑन अ सेफ साइड 250 कैनेडियन डॉलर्स, जो कि पाकिस्तानी इक्विवेलेंट 52,000 बनते हैं। आपको एक बात बताते चलूँ दोस्तों कि ये जो कन्वर्जन रेट है ये 21 नवंबर 2023 के जो कन्वर्जन रेट हैं वो हैं। तो कन्वर्जन रेट्स वेरी कर सकते हैं आने वाले दिनों में, तो आप उसी हिसाब से चीज़ों को अकाउंट कर लीजिएगा। आइल्स का जो पेपर बेस्ड एग्ज़ाम है उसकी फ़ीस पाकिस्तानी इस वक्त 63,800 है। तो फेज़ वन का जो टोटल है वो 1,27,600 आपको आपके एक्सपेंसेस आएंगे एक्सप्रेस एंट्री में इंटर होने तक। आपको ये बताता चलूँ कि कैनेडियन गवर्नमेंट इमिग्रेशन की जो प्रोसेस है, जितने भी न्यू इमिग्रेंट्स आते हैं तो उनको उनकी रिक्वायरमेंट है कि आपके पास प्रूफ ऑफ फंड्स होने चाहिए, जिसे वो सेटलमेंट फंड्स भी कहते हैं। तो प्रूफ ऑफ फंड्स का मकसद होता है कि जैसे ही नए इमिग्रेंट्स आते हैं कनाडा में, तो आने वाले कुछ महीने जब तक उनको कोई जॉब मिलती है, वो सेटल होते हैं, तो वो उनके पास 5 to 6 मंथ्स के जो सेटलमेंट कॉस्ट है तो वो फंड्स होने चाहिए। तो ये अमाउंट आपकी ही होगी, आपका ही कंट्रोल होगा इस पे। लेकिन आपको एज अ बैंक स्टेटमेंट ये चीज़ें शो करनी पड़ेंगी, इतना अमाउंट शो करना पड़ेगा। ये डिपेंड करता है कि कितने फैमिली मेम्बर्स हैं आप। अगर आप सिंगल हैं तो 13,757 कैनेडियन डॉलर्स, जो कि 28 लाख 29 लाख के करीब बनते हैं पाकिस्तानी। अगर आप मियाँ बीवी दो बंदे हैं तो दो लोगों के 17,000, जो कि 35 लाख 70 हज़ार के करीब पाकिस्तानी बनते हैं। अगर तीन ऐसे फॉर एग्जांपल एक बच्चा है तो वो 21,000 बन जाएंगे, 44 लाख के करीब। तो ये आपको एज अ बैंक स्टेटमेंट शो करना पड़ेगा। आई विल सजेस्ट कि आप जैसे एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल क्रिएट करते हैं तो उस टाइम से अपना जो फंड्स हैं वो अकाउंट में मेंटेन करना स्टार्ट कर दें। फेज़ टू में से फॉर एग्जांपल कि आपका सीआरएस स्कोर कट ऑफ स्कोर से ज़्यादा था और आपको इनविटेशन रिसीव हो गया है, तो उसके बाद के जो आपके अखराजात हैं उसमें सबसे पहले पुलिस क्लियरेंस आता है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। नॉर्मली पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की जो फ़ीस होती है वो 500 से 1,000 के दरमियान होती है। लेकिन जैसे कि आपको पता है हमारी माशाल्लाह से पाकिस्तान पुलिस का, तो इसमें कुछ हिडन चार्जेस भी हो सकते हैं थोड़े बहुत, तो आप वो भी अकाउंट कर लीजिएगा। तो मेडिकल एग्जामिनेशन फ़ीस 1 पर्सन की जो फ़ीस है वो है 37,500। अगर आप मियाँ बीवी हैं तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर लें इसको।
अब आते हैं आईआरसीसी की एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ीस की तरफ। तो आईआरसीसी की एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ीस में 2 फ़ीस होते हैं। एक तो प्रोसेसिंग फ़ीस होती है, दूसरी एक फ़ीस होती है राइट टू परमानेंट रेजिडेंसी के नाम से, जो कि 500 के करीब होती है, और प्रोसेसिंग फ़ीस होती है 800 के करीब। दोनों मिला के कैनेडियन डॉलर्स जो बनते हैं वो बनते हैं 1365। पाकिस्तानी रुपयों में ये बनेंगे 2,85,000 के करीब। और बायोमेट्रिक की जो फ़ीस होती है, वीज़ा प्रोसेस में आपको बायोमेट्रिक भी करवानी पड़ेगी, तो वो होती है 85 कैनेडियन डॉलर्स, 17,700 पाकिस्तानी रुपए। तो फेज़ 2 का जो टोटल कॉस्ट है वो आपका आएगा 3,40,000 के करीब। तो यहाँ पे मैंने एक समरी शो की आपको, ताकि आपको सारे के सारे जो कॉस्ट हैं वो सामने आ जाएं, आपको एक प्रॉपर आइडिया हो जाए कि कितने एक्सपेंसेस आने हैं ओवरऑल। तो फेज़ 1 का जैसे कि मैंने आपको बताया, एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल में एंटर होने तक 1,27,000। फेज़ 2 एक बार आपको अगर आईटी आ जाता है, इनविटेशन आ जाता है, जब आप सारी एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, तो 3,40,000 के करीब। प्रूफ ऑफ फंड्स जो कि एक एक्सपेंस नहीं है, लेकिन मान लेते हैं कि वो आपको समहाउ पैसे तो रिक्वायर्ड होंगे, तो वो आपके बैंक अकाउंट में आपको मेंटेन करने हैं, 28,70,000 के करीब। तो सब मिला के फॉर वन पर्सन जो कॉस्ट आप लगा लें, तो वो 33,37,000 के करीब, या आप 33 से 34 लाख कह सकते हैं कि पाकिस्तानी रुपए जो हैं वो एक इंसान के लिए चाहिए होंगे। अगर आप मियाँ बीवी हैं तो जाहिर सी बात है कि आपके प्रूफ ऑफ फंड्स भी ज़्यादा हो जाएंगे, प्रोसेसिंग की फ़ीस डबल हो जाएगी, डिग्री इक्विवेलेंसी डबल हो जाएगी, मेडिकल की एग्जामिनेशंस वगैरह की जो फ़ीस है वो सारी चीज़ें डबल हो जाएंगी, तो आप उसको डबल करके अकाउंट कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, तो उम्मीद है कि आपको सारी डिटेल समझ में आ चुकी होंगी। आज की वीडियो आई होप आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो आपके सारे इमिग्रेशन प्रोसेस में। एक मेरी सारे दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जितना रिसर्च आप खुद से कर सकते हैं उतना कोई भी नहीं कर सकता। काफ़ी दोस्त मुझे अप्रोच करते हैं, काफ़ी क्वेश्चंस लेके आते हैं, तो मेरी नॉलेज में भी हर इमिग्रेशन के स्ट्रीम के हवाले से ना हो, लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कनाडा गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है cic.gc.ca, उस पर सारी इंफॉर्मेशन फ्रॉम बिगनिंग टिल एंड, विजिटर वीज़ा की, स्टडी परमिट की, वर्क परमिट की, इमिग्रेशन की सारी चीज़ें होती हैं। तो आप वो विजिट करें, रिसर्च करें चीज़ों को खुद से और ट्राई करें। क्योंकि जब मैंने अपना प्रोसेस सारा किया था तो मैंने सारी की सारी रिसर्च खुद से की थी। तो आप प्लीज़ जितना अच्छे से आप अपनी एप्लीकेशन को कर सकते हैं और कोई भी नहीं कर सकता, सब्सक्राइब कर लें मेरे यूट्यूब चैनल को, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच, जुड़े रहें, ऐसे ही और वीडियोज़ आपके लिए मैं लाता रहूँगा। अल्लाह हाफिज़।